नमस्कारम। सभी जन शांत रहे। आज की जो पूजन की कार्यवाही है वो मास्टर जी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। संगम महामरियम ने पाया वॉकिंग टेम्पल के जो कार्यकारिणी कमेटीगण है, मदर संगम ट्रस्टीज, परम पूजनीय पंडित शिवाजी, आए हुए मेहमानगण तथा उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा को याद कर रहा हूँ कि जिनकी अनुकंपा, कृपा और आशीर्वाद से आज हम सबका साथ मैया के दरबार में संगम महामरियमन पाया वॉकिंग टेम्पल पर सबका साथ हुआ है। मैं इस मंदिर के जो कार्यकारिणी कमेटीगण की तरफ से, माता संगम और ट्रस्टीज की तरफ से आप सभी को भव्य स्वागत कर रहा हूं और धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर आज पहली रात्रि की कथा में नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने पदार्पण को इस मंदिर तले दिए हुए हैं। देवी सज्जनों, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब आए हैं इस मंदिर पर शोभा बढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए, और मैया की कृपा आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। और मैं अपने हृदय के गहराइयों से अभिनंदन व्यक्त कर रहा हूँ 2021 का जो नवरात्रि का जो पूजन है और प्रचार प्रसार जिनके मुखार बिंदों से आप सुनने जा रहे हैं, वे कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही जाने माने सज्जन है और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। बहुत ही कम उम्र का है, फिर भी जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वे कोई नहीं बल्कि पंडित शिवाजी है। और उसका पदार्पण आज इस मंदिर पर हुआ है देवी सज्जनों। और 8 दिवस का जो पूजन है उनके ही द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। एक बहुत ही जाने माने सज्जन है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, और कितने जगह पर उन्होंने जो माता जी का जो मूर्ति है उसका स्थापना भी किए है। और पिछले साल इस ग्राम में भी उन्होंने काली माँ का जो मूर्ति है बनाकर अपने हाथों से और यहाँ पर आकर जो स्थापना किए थे काली मंदिर पर। तो मैं इस मंदिर के जो कार्यकारिणी कमेटी की तरफ से पुनः एक बार फिर पंडित शिवाजी को हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ। देवी सज्जनों, जितने भी लोगों का आज यहाँ पर आगमन हुआ है पहली रात्रि की कथा में, आप सभी को पुनः एक बार फिर अभिनंदन है। और जबकि आप सब जानते हैं कि जो पूजन पाठ इत्यादि इस साल हम अप्रैल से नहीं कर पाए हैं देवी सज्जनों, सरकार का नियम था और कुछ नियम लेकर आज जबकि यहाँ पर हम श्री गणेश करने जा रहे हैं जो 2021 का नवरात्रि का जो पर्व है। और जैसे आप जानते हैं कि आप अंदर आओगे इस मंदिर का, आपको वहाँ पर जो वैक्सीनेशन कार्ड है, पूरी वैक्सीनेशन कार्ड उनको दिखाना होगा। उनके साथ साथ जो ऐप है उनको आप KFG ऐप को हर वक्त ऑन करके रखना पड़ेगा। और देखो सज्जनों, आप आए मास्क अपना लेकर आए साथ में, और मंदिर के अंदर जैसे आते हो आप अपने मास्क को पहने होंगे। यही जो नियम है हमें पालन करना पड़ेगा ताकि जो 2021 का जो नवरात्रि का पर्व है उसे हम भली भांति यहाँ पर संपन्न कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ साथ देवी सज्जनों, चले आज की जो वेदी पूजन है
उसे हम श्री गणेश करते हैं और चलिए पंडित शिवाजी के साथ ही हो जाते हैं। धन्यवाद भाई श्री जी। सभी भक्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कारम। गुनिवाओ श्री महामारियम्मन मंदिर का ये जो वर्ष का जो नवरात्रि का उत्सव है, आदरणीय प्रधान जी अपने मंदिर के हर कार्यकर्ताओं को लेकर मेरे पूरा जो सहयोग है उसके साथ हम लोग ने मिलकर इस वर्ष की पूजन की आयोजन की है। प्रधान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परिवर्तन के लिए, मंदिर के भलाई, गांव के तरक्की के लिए ये विधि का अनुष्ठान किया है। बहुत से लोग हमारे साथ लाइव फिजी से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जुड़ रहे हैं। माता के भक्तों का प्यार भरा नमस्कार। अब हम जो विशेष पूजन है उस पर जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने मास्क नीचे की है क्योंकि सबसे नज़दीक वाला व्यक्ति मेरे से 3 मीटर की दूरी पर है, तो जैसे कोई नज़दीक आएगा मैं ये ऊपर कर लूँगा, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस मंडल के भीतर सभी लोग फुली वैक्सीनेटेड है और मैं देख सकता हूँ सभी लोगों ने दूर दूर बैठा है। आप लोगों ने देश की जो कानून है उसका जो नियम का पालन किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सब फुली वैक्सीनेटेड है, तो बिना कोई बाधा के आज का कार्य हम लोग श्री गणेश करेंगे, ठीक है। सभी जन हाथ जोड़ ले। आज की जो पहली पूजन है, मंदिर के जो पुजारी गण नैना अपनी धर्मपत्नी के साथ आज की वेदी पर बैठे हैं, ठीक। सभी जन हाथ जोड़ ले, उनका हाथ धोइए। ओम पुष्पास्पर्शाम, राइट हैंड में जल लेके पी लो। ओम आत्मदत्वा ये स्वदा, पी लो पी लो। फिर से ओम विद्यादत्वा ये स्वदा, फिर से ओम शिवदत्वा ये स्वदा, फिर से हाथ धो लो। टीका लगा लो माता। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनेः ईश्वरी गुम सर्वभूतानां त्वामयोपापये श्रियम्। सभी जन पुष्प लेके सबसे पहले जो गणपति महाराज है, सनातन विश्व हिंदू धर्म का हर एक कार्य का जो विघ्न बाधा दूर करने वाले प्रभु है, उसका ध्यान स्मरण करेंगे। ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। मूषिकवाहनमोदकहस्ताच्चामरकर्णविलम्बितसूत्रा वामनरूप महेश्वर पुत्रा विघ्न विनायक पादम नमस्ते। गणपति के पास आप लोग पुष्प चढ़ा सकते हैं। दूसरा पुष्प को लेकर अपना अपना गुरु का ध्यान करें। सभी जन हाथ जोड़िए। गुरु है जो ज्ञान हमें देता है, भगवान महादेव की कृपा उन पर पड़ती है और वो जीवन के जो मार्ग है उसमें हमारी बहुत सहायता करता है। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः सदा शिवाय नमः। ओम आत्मने परमात्मने शिवात्मने नमो नमः। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम गुरुदेवो भवः। सभी जन हाथ जोड़ ले। पुष्प लेके हम लोग संकल्प करेंगे। पुष्प लेके भगवान से प्रार्थना करेंगे। संकल्प का जो विधि है वो बड़ा ही पुण्यदायक है। तो नवरात्रि के आज पहले दिन पर सभी जन संकल्प करें, मंदिर के कार्यकर्ता लोग संकल्प करें, ठीक है। ओम शिवा शिवः शंभो वग्नया प्रवर्तमानस्याद्या ब्रह्मणः आद्यः द्वितीय प्राते शिश्वेतवरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथमे पादजम्बोद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शान्तसकर मध्ये रमणीयोद्यानद्वीपे फीजी द्वीप संकुले लंबासा सहाब्दे लंबासा नगर देश्यां गुनिबाव ग्राम देश्यां श्री महामारी अंबिका देवी आलय सन्निधौ अस्मिन् विराजमानके प्रभुवाटी षष्ठी संवत्सर नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ अश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा वासरयुक्तायां चित्रा नक्षत्र वासरयुक्तायां
शुभ योग शुभ करना शुभ लग्न ओम एवं गुना सकल विषय शयना विशिष्टायामस्याम शुभतितो ओम श्री। सभी जन माता जी से प्रार्थना करो कि हे देवी, तू जगत की जननी है माँ, अनेक स्वरूप को धरकर तूने भक्तों की सहाय रूपी कार्य किया है और हमारे ग्राम में इस मंदिर के जो मुख्यमान देवी होकर तुम महामारी अंबिका और द्रौपदी अम्मन स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हो। हे देवी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी यथाशक्ति हम लोगों ने आयोजन किया है इस वर्ष की नवरात्रि की पूजन में, मैया हमारी सेवा को स्वीकार करे, हमको आशीर्वाद दो देवी कि धर्म का जो ये कार्य हम लोग संभाल रहे हैं उसमें देवी हमारी रक्षा करे, सहायता करे और हमको फिसले से बचावे। यजमान नाम अस्याम, सभी भक्तजन अपना अपना नाम ले लो, परिवार के सदस्यगण के नाम ले लो। आप लोग जो हमको देख रहे हैं आप लोग भी अपना नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ समर्पण, तो इस नवरात्रि हम लोग भक्ति भाव से देवी को समर्पण करेंगे और मैं यही पूरी तरह से मास्टर जी के साथ मिलकर सहयोग करूंगा कि समर्पण का जो अध्याय है उसे समझाऊं। लोग समर्पण कहते हैं पर किस तरह से करनी चाहिए वो बहुत ही जरूरी है। ओम यजमान नामस्याम शिवगोत्र भावस्य जन्म नक्षत्र जातस्याम तस्य कुमारस्य कुमारी क्षयमस्धैर्य धैर्य वीर्य विजया भया आयु आरोग्य ऐश्वर्य नाम विविध्यत्तम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम विद्याभिविद्यर्थम सर्वमंगलवाप्त्यर्थम सर्व दुरितोपशांत्यर्थम इष्टकाम सिद्धर्थम सर्व मन क्लेशादि निवारणार्थम इति श्री ग्रामदेवी श्री महामारी अंबिका द्रौपदी अंबिका विशेष अनुग्रह करुणे कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति रात्रिकालः विशेष नवरात्रि प्रथमा तिथि पूजाम च करिष्ये। बोलो श्री दुर्गा मात की जय। ठीक वेदी पर फूल चढ़ा दीजिए। सभी जन हाथ जोड़ के देवी से हम लोग माता जी का आवाहन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मुख्य आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो ये देवी के स्वरूप में है परंतु इसके भीतर पूरी विधि विधान से हम लोगों ने कलश बनाया है। नीचे जो 9 घर की मिट्टी होती है उसका आसन देकर फिर धान जो अभरत बर भंडार है उसका आसन पर कलश एक लोटा यानी कि घट हम लोग कहते हैं घड़ा, उसका स्थापना करके अनेक तीर्थ आदि पदार्थ उसमें डालकर आम का पत्ती नीम वगैरह डालकर शुभ श्रीफल यानी कि नारियल रख के फिर हमने देवी की छवि उसमें उतारी। तुम उसको नौ दुर्गा कह सकते हो, तुम उसको महामारी कह सकते हो, तुम काली अम्मा कह सकते हो, तुम द्रौपदी कह सकते हो। भगवान की जो निराकार से आकार की स्वरूप है वो इस कलश में उसका स्थापना करेंगे। सभी जन हाथ जोड़ लें। ठीक, उस पर 3 दफे पानी छिटो फूल से। ओम सहस्राय नमः, ओम सहस्राय नमः, ओम सहस्राय नमः। ठीक, उस पर पुष्प चढ़ाएंगे। ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम गुलिगाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम महापद्माय नमः, ओम राजसाय नमः, ओम तामसाय नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम सतयुगाय नमः, ओम त्रेतायुगाय नमः, ओम द्वापरयुगाय नमः, ओम कलियुग स्थिताय नमः, ओम सिंहासनाय नमः, ओम योगासनाय नमः, ओम विमलासनाय नमः, ओम कुटिल शक्तये नमः, ओम श्री नवदुर्गासनाय नमः, ओम श्री नवदुर्गा मूर्तये नमः, ओम श्री नवदुर्गाय नमः। ध्यानम। सभी जन हाथ जोड़ के भगवती से प्रार्थना करेंगे। ओम देवी सर्व जगन्नायकी यावत् पूजावसानगम तावत् त्वं प्रीति भावनः कुंभेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम 3 दफे चावल चढ़ाओ। ध्यायामि। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम आवाहयामि। ओम दुम दुर्गाय नमः, आसनं समर्पयामि। पानी जल। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम पाद्योः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः वर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमन्यं समर्पयामि। गंगाजल स्नानं समर्पयामि। फिर से छोड़ो। ठीक है, फिर से स्नानमंत्र आचमन्यं समर्पयामि। 3 दफे चावल। मंगलाक्षतां समर्पयामि। नाना अलंकार आभरणाद्यक्षतां समर्पयामि। वस्त्र अलंकृत अक्षतां समर्पयामि। ठीक, हल्दी चंदन कुमकुम के तिलक करते हैं फूल में कर। गंधा कुमकुमा पुष्पाणि च समर्पयामि। ठीक, अब हम लोग जो 40 का पाठ है वो करेंगे। स्तुति है जो देवी की।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरं पदपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं करुणारूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ हनुमते दुःखभञ्जनम् अञ्जनीसुतकेसरी नन्दनं रामदूत संकटमोचनं सत सत वन्दो कोटि नमः। या देवी सर्वभूतेषु मारूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ब्रह्म मुरारी त्रिपुरान्तकारी भालु शशि भूमिसुतो बुद्धिस्ते गुरुस्ते शुक्ल शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय।
सब साथ मिलकर जो दुर्गा चालीसा है उसका गायन करेंगे। उसके बाद पंडित शिवाजी का जो प्रवचन रहेगा। नमो नमो दुर्गे सुखे करेगी, नमो नमो दुर्गे Hallelujah.
चलिए हम पंडित शिवाजी के साथ ही हो जाते हैं। धन्यवाद भाई श्री। हमारे हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार ऐसे बहुत से विधि है जो हम लोग करते हैं। कुछ जीवन जीने की तरीका बन जाती है और कुछ कुछ हमारे जीवन में ऐसे अनुग्रह और कृपा दिलाता है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जब किसी वेदी पर कलश की स्थापना 5 रोज से ज्यादा होती है तो वहां पर हम लोग जो अंकुरार्पणम यानी कि वो जो बीज बोते हैं, आजकल ज्यादा करके लोग ये जो हमारी विधि है उसको मान्यता नहीं देते, परंतु दक्षिण प्रांत के लोग ज्यादा करके शादी के बाद मेरे ख्याल से विदाई होने से पहले होता है ना, तब मेरे ख्याल से जब ताली कटोरा चेंज करने आते हैं तो धान वगैरह काटना पड़ता है, परंतु वो रही हमारी प्रथा। अब हम लोग ये जो अंकुरार्पणम का विधि है ये अम्मा के हाथ से करेंगे। आप ये 9 धान्य का बीज बोकर गंगा मैया से यही प्रार्थना करना कि हे माई, मैं अपने पूरे महिला मंडल संगठन गांव के लोग सभी के तरक्की के लिए यथाशक्ति श्रद्धा से ये जो बीज उगा रहा हूँ, जिस तरह से ये बीज इस मिट्टी के घड़ा में उगेगा, मैं चाहता हूँ हमारे गांव के लोगों की जीवन की तरक्की इसी तरह से हो, हर एक बाधा से वो लोग परिपूर्ण रहे, मैया उनके जीवन में करुणा कृपा करे और हमारे बच्चे, हमारे आने वाला जो कुटुंब है वो इस मंदिर का कार्य इसी तरह से चला सके। मैं ना उसमें पानी छोड़ दूं। देवियों सज्जनों, कई लोग जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, आप लोग अपने घर पर जो भी कलश बनाया है उसको विधि विधान से पूजन कर चुके हैं। अब मैं प्रवचन की ओर जाऊंगा। आज पहला दिन है, मेरे ख्याल से बहुत दिन बाद कहीं सभी जगह पर बड़े पैमाने पे लोगों ने भक्ति की आयोजन की है, तो थोड़ी सी विलंब हो गई, तो मैं कथा को थोड़ा संक्षिप्त करके प्रस्तुत करूंगा ताकि बाकी जो विधि है वो कटे नहीं। हर एक कार्य जो हम लोग करते हैं, चाहे वो बचपन से लेकर आज तक, हर एक संस्कार जो हमें हमारे माता पिता सिखाता है, हर एक गुण जो हमें एक दूसरे से मिलता है, इन सब को वेरीफाई करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि हर एक गुण रहस्य, जीवन जीने की हर एक तरीका उसमें से निकाली है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर कुछ पूछना है, किसी तरह का वेरिफिकेशन चाहिए, सबूत चाहिए, किसी सवाल की अगर जवाब नहीं मिलती तो लोग शास्त्र पढ़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना करते हुए यही कहा है कि जिस प्रथा में तुम चलते हो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस गांव में जबकि माता मारियम्मन और देवी द्रौपदी की बहुत ही सुंदर, पुराना और तेजस्वी मंदिर है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस नवरात्रि में हम लोग देवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे में जो समझ है वो और भी पॉलिश हो। हम लोग अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता को अच्छी तरह से जानें। नवरात्रि की बहुत शुभ कार्य है देवी की जो पाठ, लोग दुर्गा पाठ कहते हैं, लोग दुर्गा सप्तशती का कहते हैं, देवी भागवत कहते हैं, देवी महात्म्यम कहते हैं। मार्कंडेय पुराण को मार्कंडेय ऋषि ने देवी की जो आदि पराशक्ति जननी है उसकी स्तुति में लिखा। हर एक देवी जो सनातन विश्व हिंदू धर्म में आदरणीय है और पूजनीय है, उनके बखान में किया गया है। एक तरफ जब देवी का कोई स्वरूप नहीं है, वहां पर देवी निराकार हो जाती है, उसमें कोई मूर्ति की जरूरत नहीं थी, उस तरह की भी भक्ति है। एक तरफ जब भगवती स्वरूप लेती है, एक तरफ माता जी की अनेक लीला और कथाएं हैं। जब देवी ने धरती पे आकर युगों युगों में भक्त की दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए अवतार दिया, हर एक तरह से देवी ने अवतार लेकर भक्त के भावना का मान रखा है। तो मैं इस नवरात्रि के अवसर पर हर दिन कोशिश
कुछ कथा सुनाए, कुछ प्रवचन जो इस मंदिर के विधि विधान के लेन देन में है। तो बताया जाता है दुर्गा जो सप्तशती है उसका 13 अध्याय में 700 श्लोक है, 700। अगर 4 कर संस्कृत पढ़ने लगे तो पूरा साल बीत जाएगा, हमारी दुर्गा सप्तशती की जो अध्याय वो खत्म नहीं होगी। परंतु हमने उसको सिंप्लीफाई किया ताकि सिंपल से सिंपल बच्चा भी यहाँ पर बैठा समझ सके कि पंडित जी ने क्या बताया था। ठीक है, और आगे के दिनों में और भी धर्म हेतु प्रवचन हम लेकर आएंगे। बताया जाता है कि दुर्गा सप्तशती का जो पहला श्लोक है, क्या कोई गेस कर सकता है माता जी के किस श्लोक के बारे में है? पहला श्लोक, हम उसको पुरस्कार देंगे। कोई गेस कर सकता है? प्रधान जी उसको रिचार्ज कर दीजिए, बोलिए किसका? एक गेस ही ले लो। क्यों लोग गुनगुना रहे? आप बोलेंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कमिटी गण पहला जो श्लोक है दुर्गा सप्तशती का वो माता महाकाली का फर्स्ट। आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बताया जाता है कि मैं उस भगवती का ध्यान करता हूं और मैं उस भगवती की शरणागति में जा रहा हूं, उस महाकाली का जिसका 10 सिर है, यानी कि 10 फेसेस, जिसके 10 पैर है, और उस भगवती जिसने अपने भुजाओं में तलवार, चक्र, गदा, बाण, धनुष, वज्र और कपाल, शंख आदि लेकर प्रकट हुई है। वो देवी जिसके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने अपने हर भुजा में सुंदर सुंदर आभरण पहने हुए हैं, वो देवी जिसका जो नील जो स्वरूप है वो नील रत्न की तरह चमक रहा है, इसको सफाया बोलते हैं, ब्लू स्टोन, नील रत्न, और जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने स्तुति करके उसको पुकारा था। और उस देवी ने जिसके दया से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस, जिसका वध माता जी के अनुग्रह से श्री हरि विष्णु कर पाए। तो ये है पहला श्लोक और उसका अध्याय। बताया जाता है कि दुर्गा सप्तशती की जो पहली पाठ है, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, ठीक है, वो 2 गाथा पे चलती है। पहला, एक तरफ एक राजा है जिसका नाम सवर्णी है, ठीक है, जैसे हमारे हर पुराण में कहानी शुरू होती कि एक समय एक राजा था, तो इसमें भी एक समय एक राजा था जिसका नाम सवर्णी था। बताया जाता है उस राजा की बड़ी दर्दनाक, दुख भरी कहानी थी। राजा के पास राज्य पाट, नाम, इज्जत, शौहरत, धन्य धान्य सब कुछ परिपूर्ण था, परंतु उसके जो सहयोगी गण थे, जो मिनिस्टर आदि थे, बड़े ही चालाक। उनके दिल में राजा के प्रति विनम्र नहीं था, स्नेह नहीं था, उसके विरुद्ध काम कर रहे थे। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इल माइंडेड पीपल, जिसके मन और चाल चलन में गंदगी है। तो उनके प्रभाव से राजा का हर कुछ नष्ट हो गया। राजा की जो धन थी, राज्य की जो संपत्ति थी, सब कुछ नष्ट हो गया। और दूसरी ओर एक वैश्या, वैश्या का मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग इंग्लिश में मर्चेंट बोलते हैं। इधर एक वैश्या बहुत ही धन्यवान था, अच्छा बिजनेसमैन था, उसका परिवार था, पत्नी था, सब कुछ था, और धंधा पानी करने में बड़ा ही माहिर था, यानी कि उसको सफलता, तरक्की, प्रॉफिट, उन्नति ज्यादा होती थी। परंतु उसकी खुद की पत्नी और उसके पुत्र उसको देखकर चलते थे। ये बड़ी सोचने वाली बात है। दुर्गा सप्तशती किस समय लिखा गया और किस अध्याय की कथा से शुरू हुई, उस
उस समय जो होता था आज भी हमारे कलयुग में हो रहा है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, परंतु जब मैं इस पर ज्यादा अध्ययन करता, मैंने कहा वाह माता जी, कुछ भी नहीं बदला। प्रधान जी हंस रहे हैं। तो बताया जाता है कि उस मेहनती और धनवान वैश्य की पत्नी और पुत्र ने धन की लालच से उसको खुद वहां से बेदखल कर दिया। जिस वैश्य ने, जिस मर्चेंट ने सब कुछ कमाकर इतना बड़ा कारोबार को स्थापित किया, बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या होता है, ये दो लोग भटक गए। एक तरफ एक राजा सवर्णी, दूसरा तरफ ये वैश्य। वो भटकते भटकते, जिस तरह से आज हमारे समाज में जब हम भटकते हैं, हम कहाँ जाते हैं? कोई बता सकता है? किसी को ग्रह की तकलीफ है, आप लोग कहाँ जाते हैं? पंडित के पास, शिफा के पास। मास्टर जी अभी हम लोग बहुत ट्रेन हो रहे हैं तो पंडित के पास जाया जाता है। उस समय भी आप देखेंगे हमारे पुराण में हर एक राजा के पास एक राजगुरु होता है, एक कुल गुरु होता है, जो उसको ज्ञान देता है, उसको संभालता है, सहयोग देता है। उसी तरह से हमारे पंडित होते हैं हमारे समाज में, तो धर्मशास्त्र का ज्ञान लेकर एक समाज को सहायता करता है कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने सही कहा कि नहीं? तो ये राजा और ये वैश्य अपना चिंता लेकर जो ऋषि मेधा, कई जगह पर उसका नाम मेधस भी है, उसके आश्रम में गए कि हे मुनि श्रेष्ठ, हम बड़े ही दुख में हैं, आप हमें शरणागति दीजिए। आज जब हम लोग हैरान हो जाते हैं, वी नीड पीस, हमको शांति की जरूरत है, हम लोग कहीं अकेला बैठना चाहते हैं, वहां बैठकर क्या करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, परंतु जो तकलीफ है उससे दूर जाना चाहते हैं। तो बताया जाता है ये दो जो व्यक्ति है, एक राजा और एक वैश्य, उस ऋषि की कुटिया में गए। बड़ा ही शांत वातावरण था, दोनों वहां पर रहे, परंतु उतना शांत वातावरण में रहते हुए भी उनके मन में शांति नहीं आती थी। हमारा जो हृदय है, मन है, उसमें पीस नहीं मिला। क्या सोच रहे हैं? राजा अभी भी सोच रहा है, मेरा राज्य चला गया, लोगों ने मेरे साथ कितनी बुराई की, मेरे सगा संबंधी ने मुझे इस आज रास्ते पे खड़ा कर दिया। दूसरी ओर वैश्य सोच रहा है, अरे मेरा धन, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार चला गया, मेरी खुद की पत्नी ने अपने पुत्र के साथ होकर मुझे ही सब कुछ से दखल कर दिया। तो यहाँ पर ये लोग इतना अच्छा एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहां पर पीस मिलती है, परंतु मन में अशांति है, पुराना ख्यालात के बारे में सोचते हैं और उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिन लोगों ने उसको आज रास्ते पे लेकर आया। राजा अपने मंत्री के बारे में सोचता है, अपने खजांची के बारे में सोचता है, और यहाँ पर इस तरह से और सोच रहे हैं कि वो लोगों ने हम पर कितना जुल्म किया है, क्यों उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया और क्या वजह थी, और वो सब सोचकर, और हम लोग ने कहते से लगाओ, अपना माइंड को अपना कमिट कर रहे हैं उनके पास। जब ऋषि मेधा ने देखा कि ये लोग इस तरह से भज गए हैं उस विचार में, उनका माइंड में उस राज्य से निकलने के बाद भी वो राजा वो सब भुला नहीं पा रहा है, अभी भी स्ट्रेस में बैठे हैं, टेंशन हो रही है, घुमा घुमा कर वही बात सोच रहे। तो राजा मेधा ने क्षमा कीजिए, ऋषि जो मेधा ने क्या कहा, वहां जाकर उनको ज्ञान देने की कोशिश की। तो मेधा जी बताते हैं कि ये जो तुम्हारा लगाव है उन बुरी लोगों से, ये माया के कारण है, और ये माया इस सृष्टि में विख्यात है, इट एग्जिस्ट्स, ठीक है, और यही माया है जो सृष्टि में सब कुछ कराता है। हम लोग कहते हैं ये कलयुग एक मायावी संसार है, कुछ कार्य हम लोग करते हैं हमारे अधीन और निगरानी में है, और कुछ कुछ कार्य हमारे निगरानी में नहीं रहते। और बताते हैं कि जो महाभगवती है वही महामाया है, वही है देवी। इस ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, यहाँ पर बताते हैं वही भगवती महामाया है जो मनुष्य
मनुष्य के मति को मार कर और उस पर माया डाल देता, तब लोग जानकर भी गर्व कार्य करते। ये देवी नहीं करती, परंतु उसका सृष्टि का जो माया है, जिस पर देवी का अंकुश है, वो ये कार्य कर देता है। और लोग गलतफहमी, वहम में चले जाते हैं। आंख के सामने जो सत्य है उसको तिरस्कार कर कर दूसरों की बातों पर ज्यादा मान्यता देने लगती है। सामने जो एविडेंस बेस्ड है उसको, उसका पलना कमजोर पड़ गया, और किसी दूसरे की जो वहम की बात है, जो माया की बात है, उस पे मन लगा देते हैं। और बताया, फिर वहां पर मेधा जी बताते हैं कि यही महामाया है जिसने योग निद्रा रूप को धरकर विष्णु पर समा गई थी। फिर वहां पर जो ऋषि मेधा है वो उस राजा और उस वैश्य को मधु और कैटभ की कहानी सुनाते हैं। देवी पुराण में ये पहला कथा आता है। मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे। बताया, सब कोई जानता है कि सृष्टि ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और महादेव उसका संहार करते हैं। बताया, और आप लोग जानते हैं वो कल ऐसे लौटकर आता है जब विनाश हो जाता है। बताया जाता है उस समय सब तरफ जल ही जल हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं बचती, पृथ्वी का एक दिन का नहीं बचता, सब कुछ जल के भीतर डूब जाता है। महाविष्णु जो सृष्टि चलाते हैं वो निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि देवी जिस तरह से हमारे ऊपर नींद आती है उसी तरह से तो महामाया भगवती है वो विष्णु जी के ऊपर समा जाते हैं और विष्णु जी सो जाते हैं। तब उसके नाभि में से कमल उत्पन्न होती है और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी को नमस्कार करके सृष्टि की रचना करते हैं। ये सब कोई जानता है। बताया जाता है कि उस समय जब महाविष्णु निद्रा के समय में थे तो उसके कान के मैले से दो राक्षस उत्पन्न हुए। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। जब वो बाहर आए तब उन्होंने देखा कि विष्णु जी तो सो रहे हैं, वो जग नहीं रहा, परंतु तब उसने देखा कि नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जो यहाँ पर जो दो राक्षस है उनका बर्ताव है शासन, उनको अथॉरिटी चाहिए। तो जिस तरह से हर एक कथा में वो लोग दूसरों की जो तकलीफ देते हैं, यहाँ पर उसी तरह से उन लोगों ने दौड़कर ब्रह्मा जी को मारना चाहा, क्योंकि अपना जो सुप्रीमेसी है कि हम लोग ऊंचा है वो दिखाना चाहते थे। तो बताया जाता है कि योग निद्रा देवी भगवती की जो महामाया स्वरूप है, तब वहां पर बताया जाता है कि उसने अनेक तरह के स्तुति और श्लोक, जिस तरह से हम लोग मंत्र बोलते हैं, भैया जी ने स्तुति गाई कि देवी तुम ऐसी हो, तुम्हारा लीला ऐसा है, इस तरह से तुमने धरती पर भक्तों की कृपा की है। तो बताया जाता है उसी तरह से ब्रह्मदेव ने योग माया की स्तुति की और बताया कि हे देवी तुम तो विष्णु माया हो, तुम इस ब्रह्मांड की रानी हो, यानी कि जगत की जननी। हर एक कार्य में तुमसे ही शुरू होता है और हर एक कार्य तुम ही संभालने वाली हो, और हर एक कार्य की जो समाप्ति है, प्रलय, तुम ही करने वाली हो माँ। तुम ओमकार स्वरूपिणी हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही जो तीन तरह की गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, सब कुछ तुमसे ही निकला हुआ है माँ। तुम्हारे अनेक स्वरूप है देवी, जिन भक्तों पर तुम कृपा कर देती हो उनका कल्याण हो जाता है। हे जगत की जननी ईश्वरी, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। बताया जाता है इस तरह से जब ब्रह्मा जी के मुख से देवी जननी योग माया की स्तुति निकली तो माता जी खुश हो गई और देवी ने जो विष्णु भगवान की आंख बंद थी, एक आंख का पर्दा उस पे से हटा दिया। जिस तरह से बादल हटता है तो कभी कभी पौर्णमी का चांद हमको दिखाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वाह बादल हट गया, कितना सुंदर चांद है। तो इस तरह से योग माया की जो माया है वो थोड़ी सी हट गई और महाविष्णु जाग, और वहां पर तब मधु और कैटभ विष्णु से लड़ पड़े। मैं बड़ा सिंपल से बता रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है। कहते हैं ये लड़ाई बहुत हजारों वर्ष तक चला, लड़ते लड़ते महाविष्णु थक गए, कोई जीत नहीं रहा। तब
उसने योग माया से प्रार्थना की कि हे माँ, तुम हम पर कृपा करो, तुम हम पर दया करो, किस तरह से हम इन दोनों का वध कर सकते हैं। तो बताया जाता है जब ये हुआ तब असुरों ने विष्णु से कहा कि विष्णु, तुम तो जीत नहीं पा रहे हो, लड़ाई चल रही है, महाविष्णु लीलाधर भगवान अब जीत नहीं पा रहे, तुम हमसे वरदान मांग लो। बताया जाता है कि असुर की जो बुद्धि, अभी हम लोगों ने माया की बात की थी, वो महामाया ने ही परिवर्तन किया कि अभिमान में लोगों को जब घमंड आ जाती है तो लोग ऐसा कार्य कर देते हैं जिसमें खुद की तरक्की की जगह नुकसानी होती है। तो माया के कारण मधु कैटभ ने घूमकर नारायण से कहा कि हे विष्णु, तुम तो जीत नहीं पा रहे, मुझसे वरदान मांग लो। तब बताया जाता है कि विष्णु ने देखा कि ये असुर मुझसे कह रहा है, ठीक है मांग लेते हैं। तो उसने कहा कि हे असुर, मैं ये वरदान चाहता हूं, अगर तुम दे सकते हो तो उसने कहा ठीक है मांगो, मैं दूंगा। राक्षस भगवान को वरदान दे रहा है, पर ये माया है। तो वहां पर राक्षस ने कहा नहीं नहीं नारायण, हम तुमको देंगे, तुम मांग। अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन मांगने और देने लग गए। सोचने वाली बात है, कुछ भी नहीं है, पर अभी तो ब्रह्मा जी नाभि कमल पर बैठे हैं, सृष्टि का मतलब रचयिता हुआ ही नहीं। तो बताया जाता है श्री हरि विष्णु ने कहा, हे मधु कैटभ, तुम दोनों मेरे हाथ से तुम्हारा संहार यानी कि मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये लोग ब्रह्मा जी को हैरान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि रच नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी जब तो सृष्टि रचेंगे तब तो विष्णु उसका पालन करेंगे। तब वहां पर जब मधु और कैटभ को यह ज्ञात हुआ कि अब तो इन्होंने इसने मांग दिया है, हमको तो देना है, तो क्या हुआ, तब असुर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की और कहा कि विष्णु, तुम हमको मारना चाहते हो ठीक है, परंतु हम ये जल में नहीं मरेंगे, हमको जल से बाहर मरना है। तो श्री हरि विष्णु वहां पर योग माया जो निद्रा अवस्था में थी वो हटने लगी, उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है वो काम करने लगा। तो उसने क्या कहा, ठीक है तुम ये जल में नहीं मरना चाहते, हम तुमको जल के ऊपर मारेंगे। तो विष्णु जी ने अपने पैर को ऊपर किया और अपने जगह पर मधु और कैटभ को रखकर उनका संहार कर दिया। और बताया जाता है कि अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का धड़ सिर अलग कर दिया। तब वहां पर महामाया फिर से प्रकटती है, देवी अपना जो रूप है उसे दिखाती है। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर उसकी स्तुति करते हैं और देवी को धन्यवाद करते हैं कि हे माँ, आज तुमने ऐसा कार्य किया कि मधु और कैटभ जो सृष्टि की रचना के कार्य में बाधा बन रहे थे, तुमने उनको हटा दिया। ये है पहला अध्याय की कहानी। आज अभी हम लोगों ने देखा बहुत कुछ हुआ, हमने कलश की वेदी पर माता जी का स्थापना किया। मैं थोड़ा समय लेकर आने वाले दिनों की पूजा के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ, फिर माता जी का मंगल आरती होगा। हर दिन आप लोगों, अगर आप लोगों को एक प्रोग्राम दिखा है, आप लोगों ने देखा, हमने अनेक तरह की विधि डाली। हिंदू धर्म में ये कुछ विचित्र नहीं है, इट्स नथिंग न्यू, इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट बीन फॉलोइंग इट। जिस तरह से हम लोग घर पर पुष्प चढ़ाते हैं, माँ हल्दी चढ़ाते हैं, तो ये सब चढ़ाने से भगवान को क्या देंगे? जिस जननी ने हमको सब कुछ दिया, परंतु यहाँ पर हम लोग उस शरणागति उस समर्पण पे चाहते हैं, तब माता जी की अनुग्रह मिलती है। हर एक वस्तु को चढ़ाने से देवी हम पर करुणा करती है, कृपा दृष्टि हमारा दूर रहता है, धन्य धान्य से हम लोग परिपूर्ण रहते हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि पंडित जी धन इतना कमा कर लाते हैं, परंतु घर में बरकत नहीं होती। हमारा बहुत अच्छा सैलरी है, परंतु हम बचा नहीं पाते। और कुछ लोग इतना सा कमा कर लाते, परंतु इतना ज्यादा बचाते। अब वो कंजूस है या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु उनके हाथ में पैसा रुकता है। बहुत हंस रहा है ये, उसको जूस पिलाना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब है ये क्यों किसी के भाग्य में होती, किसी के भाग्य में नहीं होती। लोग कहते हैं हम भाग्य नहीं पलट सकते, लेकिन देवी भागवत पुराण बताता है जिस पर भगवती की अनुग्रह होती है वो हर एक संकट से दूर होता है। मैं
होकर ऐसे कथा कल से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसको प्रस्तुत करूंगा। आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड द मर्सी ऑफ गॉड। भगवान से प्यार किस तरह से करनी चाहिए, आप लोग सब कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बहुत तरक्की देखी, मैंने बहुत तरह का आप लोगों का आयोजना देखा, आप लोगों की जो सुमत है देखी, बहुत बड़ी बात है प्रधान जी। परंतु आई एम गोना हेल्प यू पॉलिश। मैं चाहता हूं कि आज हम लोग अपने धर्म को अच्छी तरह से समझें। इसमें बहुत सुंदरता है। मैं जब देवी दिखाने मैं कौन था, आज भगवती ने मुझे किस लायक बनाया। छोटा इंसान हो, परंतु जो भगवती के सामने बैठता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ माँ मुझे सिर्फ सेवा ही चाहिए। क्यों सेवा मांगता हूँ? मैं सबसे बड़ा लालची हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब उसके शरण में रहेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग भी माई से क्या मांगो कि माई मुझे तुम्हारा सेवा चाहिए। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। कई लोग मंदिर के पास रहकर मंदिर नहीं आते, कई लोग मंदिर के भीतर रहकर मूर्ति नहीं छू पाते। तो मैया आप लोग बड़े ही पुण्य हैं, पुण्यदायक है। अपने भाग्य को टटोलो। किस जन्म का पुण्य कमाया कि जो जननी सृष्टि चलाती है, जो महामारी द्रौपदी स्वरूप में हमारे गांव पर बैठी है, दूर जाने की जरूरत नहीं। पुजारी जी आप अपने आप को भाग्यशाली माने। किस जन्म का पुण्य है कि तुम सुबह आकर उसको जगाती हो कि अम्मा तुम जाग जा, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। किस कल बोल रहे थे कि चोरी करके लाया, जो भी है शायद प्यार से बोल रहे थे, पर क्या प्यार कि माई मैं ये सुंदर सुंदर फूल तुम्हारे लिए गया। ये समर्पण है। माई मेरे घर में कुछ नहीं है, पर ये चीनी मुलाकात तुम्हारे लिए गया। अम्मा ने कहा हमने राखी कोड़ा बोई है, हमारी प्रथा है वो बलि की। कितनी बड़ी बात कि तुमने इतनी बड़ी दृष्टि रोक दी। माता जी फूल लाती है, कोई यहाँ पर झाड़ू मारता है, ये हर पुण्यदायक कार्य है। कभी कभी हम लोग भटकते हैं, लोग रीम क्रीम सब करते हैं, उसकी अलग मान्यता है, पर आप मुझे कभी नहीं सुनोगे वो करते हुए, क्योंकि समर्पण करके जो मैंने पाया, आज भगवती ने मुझे इस लायक बनाया। दैट इज माय मैसेज टू यू। जीवन का 8 दिन निकालिए, 9 तिथि में हम लोग यही करेंगे। हर एक कार्य करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती सब होगा, परंतु हाउ टू यूटिलाइज दैट इनटू योर लाइफ, दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन। आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। भाई जी एक कीर्तन करेंगे, फिर हम लोग माता जी की विशेष आराधना करेंगे। जी हाँ दीदी सजनों, चलिए अब हम एक छोटी सी हनुमान का कीर्तन कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर माता जी का पूजन होगा। और आज हमारे साथ हो गए हैं जो उभरते हुए कलाकार प्रशांत जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं मंदिर के कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से स्वागत कर रहा हूँ और इनके लिए मिठाई बिंदु से आज आप जो कीर्तन है वो सुनने जा रहे हैं। चलिए हम उनके साथ हो जाती है।
स्वाहा इदं प्रजापते इदं न मम ओम इंद्राये स्वाहा इदं इंद्राये इदं न मम ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम ओम निरुताये स्वाहा इदं निरुताये इदं न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम ओम वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम ओम ईशानाय स्वाहा इदं ईशानाय इदं न मम ओम शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम ग्लौं गं गणपतये स्वाहा ओम ग्लौं गं गणपतये स्वाहा ओम ग्लौं गं गणपतये स्वाहा हम लोग 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः देवी दुर्गा के नाम से 9 आहुति डालेंगे ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम नवदुर्गायै नमो नमः स्वाहा 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 ओम माता मारियम्मायै नमो नमः स्वाहा ओम देवी पांचालियै नमो नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणायै नमो नमः स्वाहा ओम श्री वीर कात्तवरायन स्वामिये नमो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताय स्वाहा ओम कुलदेवताय स्वाहा ओम कुलदेवीयै स्वाहा ओम ग्राम देवताय स्वाहा ओम आवाहिताभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो स्वाहा ओम नवग्रह देवताय स्वाहा ओम सिंहराजाय नमो नमः स्वाहा 3 वेद मंत्र के साथ आज की हवन को खत्म करेंगे सभी जन हाथ जोड़ ले ओम भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षे माक्षावीर्यजत्राः स्थिरंगैः सुष्ठुवागुंसष्टनोभिः व्यासेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः 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 स्वाहा दूसरा होती तज्जं यरावणी महे कातुं यज्ञायां कातुं यज्ञपतये यज्ञैर्स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिक्कातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांतिः 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 स्वाहा अंतिम होती इडा देवो मनोर्यग्ने बृहस्पतिरुक्तमादानिकुं विश्वे देवा सुहुक्त वाचे पृथ्वी मामाहिकुं श्री मधुजनिस्य मधुबनिस्य मधुमदिस्यामि मधुमदिस्यामि मधुमदि देवेभ्यो वाचमुद्याशुगुं शृणुयाते ब्रह्माणो अवन्तं पितरं शोभान वदन्तु ओम शांतिः 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 स्वाहा एक सुंदर फूल ले लो उसको एक सभी जन खड़ा हो जाओ बस सभी जन खड़ा हो जाओ हाथ लगा लो महापूर्णवती आपको अर्पण करें कृपा करके स्वीकार करना कोई भूल चुका हो तो क्षमा करना देवी ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते श्री नवदुर्गा देवी अंबिकाय महामारी द्रौपदी अंबिकाय प्रथम नवरात्रि उत्सवः विशेष महापूर्णवतीं समर्पयामि बोलो मारियम्मन माता की जय बोलो सर्व दुख निवारिणी द्रौपदी माता की जय छोड़ दो उसमें बस
वसोधारा मम कर्मणः ओम वसोधारा सहस्त्रमसि वसोधारा पवित्रमसि वसोधारा कर्मकंशकेभ्यो स्वाहा। सभी जन आप लोग इधर आ जाइए क्योंकि माता जो मारियम्मन की विशेष आरती होगी। देवी अखिल ब्रह्मांड में एक ही है, तो इस तरह से आप लोग बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है क्योंकि आप लोग माता